Hello guys, this is Aryan sir. Welcomes you all to my YouTube channel AJ English Classes. Guys, जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में मेरे वॉइस पढ़ा था और वो हमारा वॉइस का इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि 4 मिनट में कैसे आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं और अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मैंने केवल आपको 4 स्टेप के थ्रू के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था और आप बहुत ही इजीली आप एक्टिव टू पैसिव चेंज कर पा रहे थे। तो चलिए आज हम उससे आगे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, कुछ चीजों को पहचानना जानेंगे सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखिए कि क्या ये सेंटेंस जो आपको गिवन है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे आज। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, उन सेंटेंस को आपको पहचानना है कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्लियर है, बट यू हैव टू थिंक योरसेल्फ, यू हैव टू जज योरसेल्फ दैट इट इज वेदर इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। सो पहला सेंटेंस है मैं जा रहा हूं, क्या ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? अगर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो आपको कारण भी पता होना चाहिए क्यों आप इसे एक्टिव वॉइस के कैटेगरी में ले रहे हैं और क्यों आप इसे पैसिव वॉइस की कैटेगरी में ले रहे हैं। तो गाइस पहला जो सेंटेंस है मैं जा रहा हूं, बताइए एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, क्यों है ये एक्टिव वॉइस? क्योंकि कर्ता के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें जानकारी इस सेंटेंस में दी गई है कि सेंटेंस में मैं जा रहा हूं जो है, इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो मैं है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है मैं जो क्रिया को कर रहा है। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए? जो क्रिया है आपको उस क्रिया की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि अगर वाक्य में क्रिया नहीं है तो पहली बात तो वाक्य नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा वाक्य नहीं जो बिना क्रिया के सेंटेंस बन जाए। बिना क्रिया के सेंटेंस कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्रिया को पहचानिए और क्रिया को पहचानने के बाद उस क्रिया को कर कौन रहा है, तो उस क्रिया को सब्जेक्ट अगर कर रहा है, सब्जेक्ट गिवन है, तब तो वो एक्टिव वॉइस है। अगर सब्जेक्ट नहीं गिवन है तो क्या है? वो पैसिव वॉइस है। और अगर सब्जेक्ट गिवन भी है, साथ में द्वारा लगा है, तो पैसिव वॉइस है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है मैं जो क्रिया को कर रहा है, क्रिया है जाना। चूंकि सब्जेक्ट दिया गया है इसलिए यह एक्टिव वॉइस में है। दूसरा सेंटेंस है मुझे पढ़ाया जा रहा है। मुझे पढ़ाया जा रहा है, क्या ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में? कैसे पता आपको ये पैसिव वॉइस में है? क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसके बारे में नहीं पता। क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर जिस वर्ब के होने की बात हो रही है, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो क्या है? पढ़ाना, यानी कि पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो इस काम को कौन कर रहा है? इस काम को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है और वो गिवन नहीं है, उसके बारे में हमें नहीं बताया गया कि कौन किसके द्वारा हमें पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे पढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा, पर कौन पढ़ा रहा है यह नहीं बताया गया। जो मुझे पढ़ा रहा है वही तो सब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं कि उसे बुलाया गया था, ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है? पैसिव। जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और ऑनेस्टली कमेंट करें। आपको जो चीज समझ में आ रहा है, क्या ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आप कैसे समझ पा रहे हो उन चीजों को? अगर क्लियर नहीं हो पा रही है आप तक बातें, तो आप डॉट्स अगर कुछ भी है तो आप उसको पूछें और आपका जो डॉट्स है वो क्लियर किया जाएगा। तो उसे बुलाया गया था पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि उसे बुलाया गया था किसी के द्वारा, जिसके द्वारा बुलाया गया वही सब्जेक्ट है और वो गिवन नहीं है, वो नहीं दिया गया है। कौन बुलाया या नहीं बताया गया, जो उसे बुला रहा था वही तो क्या है? सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए यह क्या है? पैसिव वॉइस है। हम 4th नंबर का सेंटेंस देखते हैं, मैंने खाना खा लिया है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर जिस वर्ब के होने की बात हो रही है वो कौन सा है? क्या है वर्ब? क्या है सेंटेंस के अंदर? मैंने खाना खा लिया है। मैं खाना, खाना वर्ब है yes, या खाना वर्ब है? खाना, यानी कि खाना क्या है? वर्ब है। मैंने खाना खा लिया है, तो खाना जो वर्ब है ये क्या है? वर्ब है। और इस वर्ब को कौन कर रहा है?
मैं मैंने यानी मैं जो है इसको कर रहा है, यानी सब्जेक्ट है मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं है। जो क्रिया को कर रहा है, क्रिया क्या है? क्रिया है खाना। यानी कि जो जिस वर्ब की बात हो रही है, जिस काम के होने की बात हो रही है, उसे सब्जेक्ट खुद कर रहा है और सब्जेक्ट दिया गया है। अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। क्लियर? अब देखिए लास्ट हमारा यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल है कि मुझे आर्यन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। कौन सा वॉइस है बताइए आप लोग? पैसिव वॉइस है। क्यों है? क्योंकि जो मुझे पढ़ा रहा है वो कौन है? आर्यन सर है। यानी पढ़ाने की क्रिया को आर्यन सर कर रहे हैं, इसलिए आर्यन सर क्या है? आर्यन सर इसीलिए सब्जेक्ट हो जाएगा। और इस वाक्य में सब्जेक्ट दिया तो गया है, पर मैंने आपको बताया था या तो सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, अगर दिया गया होगा तो द्वारा उसके साथ द्वारा लगा होगा। तो इसमें द्वारा लगा हुआ है तो द्वारा के साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या है? पैसिव वॉइस है। यह पहचान करना बहुत जरूरी है कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। इट्स वाइटल टू रिकॉग्नाइज वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। अगर देखिए आगे जो हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उसको एक बाहुबली चार्ट का नाम दिया हूं। मैं आगे हम पढ़ेंगे बाहुबली चार्ट के बारे में। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको उसकी जानकारी होगी। बाहुबली चार्ट क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि बिना टेंस सीखे जिन बच्चों को टेंस की जानकारी नहीं है अच्छे से, वो कभी भी वॉइस बहुत अच्छे से नहीं सीख सकते, यानी उनके पास डॉट्स रह जाए। क्योंकि आपको टेंस पता होना चाहिए, तभी आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चार्ट के माध्यम से पूरा टेंस और वॉइस क्लियर करने जा रहा हूँ। हर एक चीज, हर एक डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में है, अगर सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में है, तो टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जैसा आपने टेंस के चैप्टर में पढ़ा है। अगर पैसिव वॉइस में है तो हेल्पिंग वर्ब नीचे टेबल के हिसाब से ही लगाइए। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो गाइस जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमारा जो है अभी बाहुबली एक चार्ट आपके लिए मैं लेके आया हूं। बाहुबली चार्ट थोड़ा सा नाम यूनिक है क्योंकि काम भी यूनिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप पूरा का पूरा टेंस और वॉइस एक चार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाहुबली चार्ट को। ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ट है ना, इसमें आपको टेंस दिया हुआ है, इधर टेंस गिवन है और इधर एक्टिव वॉइस का टोटल स्ट्रक्चर, टोटल रूल है, और इधर पैसिव वॉइस का रूल है। जिसमें एक चीज आपको मैं स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, ये जितना का जितना दिया हुआ है, इधर क्या लिखा है? एक्टिव वॉइस एबी, इधर हेल्पिंग वर्ब्स है, यानी कि ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ये जो ब्रैकेट में है ये क्या है? मेन वर्ब है। तो अगर आपको टेंस का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि टेंस का सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, तो आप ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और साथ में मेन वर्ब के लिए ये मेन वर्ब का यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब जो है V3 का ही यूज होगा। पूरा तो पूरे कंप्लीट पैसिव वॉइस में V3 का ही यूज होता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वो पूरा का पूरा चार्ट में गिवन है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम हर एक टेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला, अगर आपको टेंस भी नहीं आता है, टेंस के बारे में भी नहीं पता है, तो पहला जो टेंस है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका क्या पहचान होता है? ता है, ती है, ते है। तो ता है, ती है, ते है मतलब क्या? कि जो सेंटेंस है उसमें जो मूल क्रिया है यानी जो वर्ब है उसके अंत में क्या लगा होना चाहिए? ता है, ती है, ते है। अगर लगा है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक ऐसे भी सेंटेंस मिलते हैं जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा होगा, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है। जैसे कि दूध सफेद होती है, सिंह बलवान होता है ना, पानी ठंडा होता है। ये सारे के सारे क्या है? सिंपल सेंटेंसेस हैं। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें किसी क्रिया के होने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें किसी क्रिया के होने की बात नहीं हो रही है। पानी ठंडा होता है हमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। अगर उसमें किसी क्रिया के होने की बात होगी तभी वो टेंस होगा। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने अपने पहले टेंस का जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ था डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस एंड डेफिनेशन वगैरह, उसके अंदर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। और ये क्या होता है? इसकी परिभाषा में आप शॉर्ट में कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया के ही विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो देखिए पहला है, आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
जिसका पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है। और इसके लिए जो हम यूज करेंगे, आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो डू और डज का यूज करते हैं, जो कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा। जब आप नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, उसके स्ट्रक्चर में आप डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू का अलग प्रयोग है और डज का अलग। अब डू का किसके साथ प्रयोग करता है, किया जाएगा, ये चीज भी चलिए मैं डिस्कस कर ही लेता हूं, क्योंकि हो सकता है ये एक मिसकंसेप्शन रह जाए आपके माइंड में, क्योंकि जहीं पे चॉइस की बात होती है वहीं पे थोड़ा सा डॉट आ जाता है बच्चों के मन में। तो डू का प्रयोग होगा किसके साथ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई, वी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यू सेकंड पर्सन का दोनों नंबर, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हम आप किस चीज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट और किसी भी सिंगुलर नेम है, थिंग है, कुछ भी है, उसके साथ किस चीज का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। यानी कि जिसके साथ V5 का प्रयोग होता है उसी के साथ डज का प्रयोग होता है, और जिसके साथ V1 का प्रयोग होता है उसी के साथ डू का प्रयोग होता है। किस चीज में, नेगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो ये तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ गए, पहचान समझ गए और इसका स्ट्रक्चर समझ गए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 अफर्मेटिव सेंटेंस में। वही चीज इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ओनली V1। V5 का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो नेगेटिव सेंटेंस में ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में V5 का प्रयोग नहीं होगा। V5 का प्रयोग केवल और केवल अब अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। क्लियर है। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो EJMR प्लस V3 क्या करना है, किसी का भी करना है, इसमें आपको EJMR प्लस V3 करना है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा टेंस हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका क्या पहचान होता है, रहा है, रहे हैं, रही है। अब रहा है, रहे हैं, रही है कहां, क्रिया के अंत में, जो मूल क्रिया है वाक्य में उसके अंत में क्या लगेगा, रहा है, रहे हैं, रही है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे हम देखते हैं। तो रहा है, रहे हैं, रही है जहां पे लगा होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और उसको बनाने का क्या नियम है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4। जब भी कंटीन्यूअस की बात आए पूरे टेंस के अंदर, जब भी कंटीन्यूअस की बात आएगी तो आप मेन वर्ब कौन सा चुनेंगे, V4 ही लगाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो, पास्ट का कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटीन्यूअस हो। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, कंटीन्यूअस वर्ड देखते ही क्या लगाना है, V4 लगाना। और इसको जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो EJMR प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है। अब देखिए तीसरा टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका क्या पहचान होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, दी है, दे है। ये विभिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए आप एक चीज और याद रखेंगे कि जब भी क्रिया के अंत में आ का मात्रा प्लस है या ई की मात्रा प्लस है या ए की मात्रा प्लस है लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इन्हीं के साथ अगर आ की मात्रा, ए की मात्रा या ई की मात्रा के बाद धातेथी है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। वो हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे आप देख लीजिए। ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया था कि मैंने खाना खा लिया है। कौन सा टेंस है, मैंने खाना खा लिया है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का क्या नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। और इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज हैव के बाद क्या लगेगा, बीन। ठीक है, हैज हैव के बाद क्या लगेगा, बीन प्लस V3। अब देखिए आपका फोर्थ नंबर पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसका क्या पहचान हो जाएगा, रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, या ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं भी होगा। अब देखिए आप एक चीज यहाँ पे एक डॉट आपके मन में आ सकता है कि सर रहा है, रहे हैं, रही है तो कब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा है, रहे हैं, रही है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, रहा है, रहे हैं, रही है के साथ में समय दिया गया होगा, से दिया गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें समय के साथ से का प्रयोग रहेगा, या ता आ रहा है, ती आ रही है, ते रहे हैं, रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसको बनाने का नियम होगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस V4। और ये इसका पैसिव वॉइस में ये चेंज नहीं होता है। चलिए आगे देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। अब यही अगर लिया, दिया, ली, दी, की रहेगा और है नहीं रहेगा साथ में तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएगा। आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की रहेगा, है नहीं रहेगा साथ में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। और इसके साथ अगर है लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और था थी लग गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? ओके, देखिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का क्या नियम है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, डिड का प्रयोग करेंगे हम इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1, ये सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या किस चीज का प्रयोग होगा, वाज वर्ब प्लस V3 का। अब नेक्स्ट है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4। क्लियर है? लास्ट में ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ भी जो भी है। उसके बाद इसको जब आप पैसिव में चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस बीइंग। कंटीन्यूअस के लिए आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आपने क्या किया, इजम आर के बाद बीइंग का प्रयोग किया। आपने इजम आर के बाद किसी का प्रयोग किया, बीइंग का प्रयोग किया। और उसके बाद V3 तो मेन वर्ब पूरे ही वॉइस में, पैसिव वॉइस में लगेगा ही। वही चीज पास्ट कंटीन्यूअस में भी वाज वर्ब के बाद क्या आया, बीइंग आएगा, उसके बाद V3। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, की थी। ठीक है, मारा था, पीटा था, सबके सब क्या आ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को जो बनाने का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3। और जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, हैड के बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद V3 हो जाएगा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जैसा कि पहचान पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेम रहेगा, केवल वहां पे है लगा था, यहाँ पे रहा है, रही है, और यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे। और समय के साथ से का प्रयोग, अगर रहा था, रही थी, रहे थे हैं तो साथ में समय भी दिया होगा, समय के साथ से का प्रयोग होगा। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, कौन सा टेंस हो जाएगा बताइए आप लोग, पास्ट कंटीन्यूअस। मैं पढ़ा रहा था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और अगर उसी के साथ समय दे दिया गया है तो कौन सा हो जाएगा, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। यानी कंसेप्ट अब तक बिल्कुल क्लियर हो रही है। चलिए आगे हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। कंटीन्यूअस है तो V4 रहेगा, मेन वर्ब V4 आएगा और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसका पहचान है कि अंत में गागेगी लगा होगा। इसको बनाना बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। एक्चुअली क्या है कि हम शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वी डोंट यूज शैल। ठीक है, वी यूज शैल एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आप यूज करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, कहीं रिक्वेस्ट वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे उस चीज को हम जो ऑक्सिलरी वर्ब वाला हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 है। और इसी को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो केवल क्या ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी हो जाएगा और V3। क्लियर है? अब देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जिसका पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तो टेंस की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ये बाहुबली चार्ट है, इसमें टेंस और वॉइस दोनों आपका एक साथ क्लियर होने वाला है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन थोड़ा रखते हैं, यानी कि आप अटेंटिव होकर के शुरू से लेकर के लास्ट तक आप पूरा वीडियो कवर करते हैं बिना स्किप किए, तो मैं गारंटी दे सकता हूं, 100% की गारंटी है कि आपका पूरा टेंस और पूरा वॉइस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को आप रख सकते हैं। गारंटीड आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा, इतना मैं अश्योर करता हूं। ठीक है,
तो आप देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 और इसको पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करेंगे। अब देख रहे हैं हम सेकंड लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या पहचान होगा, चुका है, चुका होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, एटसेट्रा, ये सारे हो जाएंगे। और इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है यानी बनाने की विधि, ट्रांसलेट करने की विधि, जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो स्पेशली बच्चे हैं 5 मार्क्स का, उनको ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको टेंस में से काफी ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3, विल प्लस हैव प्लस V3, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। और इसको जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन, क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, प्लस V3। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय के साथ से का प्रयोग। सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है, बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4, समझ रहे हैं, समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4, ये किसका पहचान हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और एक बात याद रखना बाबू, जो से जो वर्ड है, से जैसे कि 2 घंटे से, 2 दिनों से, सोमवार से, मंगलवार से, 1920 से, 2020 से, इसके लिए आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस चीज का प्रयोग करते हैं, फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप सिंस के जगह फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? डू यू हैव एनी डाउट्स? नो सर। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपको जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4, और इसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। इस तरह से हमने पूरे टेंस और पूरे वॉइस को कवर कर लिया है। एक एक टेंस का मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से टोटल पहचान बताया कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा टेंस है और कैसे उसको एक्टिव टू पैसिव में चेंज करेंगे। आप कुल मिला के देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 टेंसेज हैं जिसका एक्टिव टू पैसिव चेंज किया जाता है, और जो 4 रेस्ट बच जाते हैं जो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। एक बार आप उनके नाम बताइए मुझे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसको आप एक्टिव टू पैसिव में ये चेंज नहीं होते हैं। तो चलिए, इस तरह से आपका पूरा ही टेंस और वॉइस एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जो आपको काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आप देख रहे हैं पंखा बंद करके हम यहाँ पे वीडियो जो है शूट कर रहे हैं ताकि आपको यूजफुल कंटेंट दे पाए, ठीक है, और किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो and see you soon in the next video lecture.